भाग मोदी भाग, ट्रैक्टर आ रहा है तेरे पीछे टैंक बन के। अब तू कितना भी ड्रामा कर ले, किसान पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर एक बार कह दिया कि यहाँ जो किसान है वो नकली किसान है, असली किसान तो खेतों में खेती कर रहे हैं। चलिए उन्हें कहने दीजिए। यही किसान का डर है कि इनकी रात को सपने में और दिन में इन्हें किसान याद रहना चाहिए। जो किसान शब्द को सरकार भूल गई थी, वो इस आंदोलन ने एक नई अलख जगाई है कि राजनेताओं के सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ किसान याद रहना चाहिए, और वो रह रहा है। ये आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। पहले तो बस केवल कुछ मंत्री वगैरह कहते थे, अब तो योगी जी ने कह दिया है सीधे एक बार। तो योगी क्या है? मुख्यमंत्री है। तो क्या हो गया? उन्होंने कह दिया है। हाँ तो कहने दो। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम दिखा देते हैं कि खेत में भी हम ही हैं, आंदोलन में भी हम ही हैं, और सरकार के पीछे ट्रैक्टर लेकर भागने वाले भी हम ही हैं। वो तो कह रहे हैं आप लोग राजनीति के यहाँ पे जो बैठे हैं योगी जी पे। अच्छा, योगी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? पूजा कर रहे हैं क्या लखनऊ में बैठ के? तो फिर तो अगर राजनीति करनी है उनका काम है, तो फिर वो चोला उतार के राजनीति करनी चाहिए। और हम लिखा हुआ है तो ये कहाँ लिखा है कि किसान राजनीति नहीं कर सकता? मना कर रहे हो ना, अब हम नहीं कर रहे। किसने कहा है मना कर रहे हैं? नहीं। हाँ, कौन कह रहा है? हमने कहा है कि जब किसान कोई भी देश का नागरिक 18 साल का हो जाता है, वो राजनीतिक हो जाता है, किसी न किसी पार्टी को वोट देता है, और जो वोट देता है उसे सरकार से, सत्ता से सवाल करने का अधिकार होता है, और जो वोट नहीं देता उसे सवाल करने का अधिकार नहीं होता। तो लगातार आप ये क्यों कहते हैं कि किसान आंदोलन में राजनीति नहीं होती? हाँ, हम कहते हैं। अभी कह रहे थे 18 साल का बच्चा भी जो वोट डालता है राजनीति करता है, आप कह रहे हैं किसान आंदोलन। अच्छा, आप ये बताइए कि जब हम वोट डालते हैं, हम भी तो किसी न किसी पार्टी को वोट डालते हैं, और उस पार्टी के कैंडिडेट को जीतने के लिए दूसरों से भी कहते हैं भाई इसको वोट देना है, पूरी जान लगाते हैं। वही सी राजनीति कहते हैं। चुनाव लड़ना ही एक राजनीति नहीं होता। चुनाव लड़ाना और वोट देना वो भी एक राजनीति होता है। ये भी कहना कि वोट ना दे वो भी एक राजनीति है, कि वोट ना दें। बिल्कुल, अगर हम ये कहेंगे कि इसको वोट दो वो भी राजनीति है, और जब हम कहेंगे इसको वोट ना दे वो भी राजनीति है। लेकिन हमने कहा है हम अराजनीतिक इसलिए हैं, हम अराजनीतिक इसलिए हैं कि हमारा संगठन कोई चुनाव नहीं लड़ता है। राजनीति तो कर रहे हैं ना, क्यों कह रहे हैं? तो फिर बीजेपी को किसने वोट ना दे नारा क्यों लगता है किसानों में? ये हमारी मर्जी है। तो राजनीति हम भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं, और भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हमारी लड़ाई किससे? सरकार से। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो हराना किसे है जब हमारी कोई बात नहीं सुनेगा? किसे हराना? सरकार को। तो उसी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। तो राजनीति तो है ना। राजनीति होती है चुनाव लड़ना, सत्ता में जाना। राजनीति ये भी होती है कि वोट ना दें इस पार्टी को। चलिए, अगर आपकी नज़र में ये होता है तो मान लीजिए। ये बीजेपी को हराना, तो आप लोग तो बोलते हैं कि मोदी सरकार है, मोदी को हराओ, फिर बीजेपी को क्यों हरा रहे? जब बीजेपी वाले बीच में पंगा ले रहे हैं, वरना हम तो मोदी को ही हराने जा रहे थे। तो बीच में देखिए, जब किसान अपना हल लेकर के चलता है तो वो खेत में जाता है। अब खेत में दूब घास हो या मोथा घास हो, जो इनको पता नहीं है राजनेताओं को कि दूब घास क्या होती है और मोथा घास क्या होती है, तो वो कोई सी भी घास आ जाए फिर उसी को हम हल से पाड़ देते हैं। तो ऐसा ही इनका है कि जब हम सरकार से लड़ने जा रहे हैं तो बीच में कोई पंगा लेगा तो भाई उसको कहना तो पड़ेगा। हो गया ना, योगी जी यूपी में दोबारा आएंगे 2022 में, क्योंकि आप तो मोदी जी को हराएंगे, योगी जी तो वापस आएंगे। अच्छा, गन्ने का पेमेंट हो गया किसान का? मेरी पत्रकारों को देख करके, इनके सवालों को देख के हंसी छूटती है। हो जाएंगे, इलेक्शन आता है तो वो भी हो जाएंगे। हो जाएंगे 2025 में बढ़ा दिए गन्ने का रेट। हाँ, पेमेंट भी हो जाएंगे। देखिए, 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 नंबर में अगर 25 नंबर आएंगे तो वो फेल होता है। ये तो मान लीजिए। अगर ये कम से कम ये 33 रुपये भी बढ़ाता तो 3rd डिवीजन तो ले लेता। पर वही है ना, अनपढ़ आदमी बैठा कुर्सी पे है तो उस पर पढ़ना नहीं आता। पहले बढ़ाए 25, अब बढ़ाए हो गए ना 30 रुपए। तो 33 पे पास होते हैं। इसका मतलब तो पत्रकार महोदय तुम भी स्कूल में मैथ नहीं पढ़ पाए। नहीं, अब पकड़े गए तो और भी काम है। विकास का मुद्दा ले लीजिए या फिर कुछ भी मुद्दा ले लीजिए, गुंडा राज खत्म कर दिया, सबसे बड़ा मुद्दा यूपी। अरे अभी कल की बात है, कौन से जिले का था,
6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। पहले भी तो होती थी ये ऐसी घटनाएं, पहले भी होती तो फिर आप क्यों, बीजेपी का ही क्यों गिन रहे हैं आप? ऐसी घटनाएं तो पहले भी- सरकार किसकी है? तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं ये बात? कौन कह रहा है नहीं लड़े? देखिए 87 से तो मुझे याद है, आपने पहले कोई आंदोलन किया ऐसा जिसमें आपने आवाज उठाई हो? 1987 में मेरठ के अंदर कमिश्नरी पे 1997, अगर 87 इंग्लिश में सुन लो जो तुम्हें, क्योंकि तुम तो अंग्रेजों के बच्चे हो तो तुम्हें हिंदी नहीं आती। 1987 में मेरठ कमिश्नरी पे स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, जब हमारी भारतीय किसान यूनियन बनी थी, 86 में बनी थी, 87 में 27 दिन आंदोलन किया था, तब सरकार किसकी थी? 1988 में 88 में बोट क्लब दिल्ली 7 दिन आंदोलन किया था, तब सरकार किसकी थी? मतलब आप 2013 में हम लोग यहाँ थे जंतर मंतर पे, तब सरकार किसकी थी? तो कौन कह देगा? हमने कोई सरकार नहीं बोली। सरकार आपको आंदोलन की भी बोल रही है, सही तो बोल रही है ना? देखिए हर आंदोलन नहीं, ये तो को क्या- हमारे आंदोलन है, किसानों के आंदोलन थे तभी तो भाई। सरकार आंदोलन और जी कह रही है। देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ना? नहीं, वो कह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। सही कह रहे हैं ना? अगर अपना अधिकार मांगना आंदोलनजीवी है तो हम तो आंदोलनजीवी हैं। कल मोदी जी ने फिर एक बार असली असली किसानों से बातचीत की है कल। अच्छी बात है, करनी चाहिए थी, सबने बड़ाई करी होगी। हम्म। हाँ, जरा उन अच्छा कर रहे हैं ना। कहाँ के किसान थे, उनका नाम और पता और जारी करा दो मोदी जी से। ताऊ कश्मीर से लेके त्रिपुरा, यूपी, कन्याकुमारी तक बात हुई है, 5-6 किसान से बात हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी 28 प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश और आदमी 5-6। ताऊ इतना टाइम नहीं होता। कम से कम एक प्रदेश के एक व्यक्ति से तो बात कर लेते। दो दिन लग और जाएगा ना फिर। क्यों? उनके बात सुनना भी तो है, उनको जवाब भी देना है। अच्छा, और किसानों के लिए इतना अच्छा सौगात कल दिए, 35 किस्म के जो बीज है उन्होंने लॉन्च किया कल, जिससे कि पैदावार बढ़ेगा, किसानों की आय दुगुनी होगी। अच्छा, यहाँ विरोध करो, किसान वो है। मतलब पहले से तैयारी कर रहा है कि 1 जनवरी को किसान जो है अपनी आय डबल मांगेगा, हैं? ये है तरीका। भाग मोदी भाग, ट्रैक्टर आ रहा है तेरे पीछे टैंक बन के। अब तू कितना भी ड्रामा कर ले, किसान पीछा नहीं छोड़ेगा। जितने लोगों से बात की है, अगर शर्म गैरत है मोदी जी, तो उनका डाटा जारी कर दे, उसका नाम, मोबाइल नंबर और पता जारी कर दे। दूध का दूध और पानी का पानी कल तक ही किसान जारी कर देगा कि असली किसान या बीजेपी के फर्जी किसान, जारी हो जाएगा। आप मोदी जी को चैलेंज दे रहे हैं? अरे और क्यों नहीं दे सकते? तो डायरेक्ट वो नाम पता सब बता रहे थे टीवी में। हाँ किससे बात हो रही, कौन है, क्या देखिए, संगठन, सारा बता हाँ ऐसे ही होगा। जैसे एक महिला मध्य प्रदेश की से मोदी जी ने बात की थी और उसने सारी चीज़ बताई थी, और 10 मिनट बाद पत्रकार उसके घर पहुंचा था और उसके टीवी पे कह रही थी मेरे यहाँ गैस से खाना बनता है, मोदी जी आपका धन्यवाद। और घर गए तो गैस का सिलेंडर भी नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा आप था। सारे वही काम क्यों गिनाते? कोई तो अच्छा काम किया होगा ना? अरे या मैं तो तो- आप- बार आए। दो बार आए, अच्छा काम तो किया होगा मैं ना? तो वो बता रहा हूँ जो मोदी जी ने कहा। पिछली बार एक किसान से मध्य प्रदेश के से, राजस्थान के से बात की थी, प्याज के किसान से, और उसके उसी दिन दूसरे किसान ने उसको पहचान के उसके फ़ोन करके बात करके उसकी अब दो ऑडियो बार जारी। अब 2 बार जिताया है तो कुछ तो अच्छा काम किया होगा ना? हाँ देखिए, किसान बिल से पहले सब अच्छे काम किए, अब किसान बिल के बाद सब वही काम जो अच्छे थे वही बुरे बता रहे हैं आप। कोई तो अच्छा काम होगा ना जिस वजह से 2 बार जिताया। देखिए, गलतियाँ की है हम लोगों ने, उस गलती का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। 10 महीने से अब 11वां महीना लग रहा, सड़कों पे पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि अब जो मोदी के चहेते थे, जिनको हम अंधभक्त भी कह देते हैं, अब वे लोग भी बोलने लगे हैं, क्योंकि ये महंगाई हो सब उनको भी लगती है, तो इसलिए अब इनका जाना निश्चित है। अब ये ड्रामे से जनता बहकावे में नहीं आएगी।